मगर इस घटनाक्रम में जब मैं पिछली बार आपके पास आया था और आज आपके पास बैठा हूं, कई नई चीजें सामने आई है और उन नई चीजों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहली चीज, विजेंद्र धानक जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष हैं, इनके घर में जब पुलिस की टीम पहुंची तो उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। उसके उपरांत इनकी बिटिया जो माइनर है वो अपने कमरे में सो रही थी। एक पुलिसकर्मी उसके पांव पे पांव रख के डीवीआर उतार कर ले जाता है। अग्रवा थाने में इसकी हमने कंप्लेंट दी। अब तक पॉस्को एक्ट के तहत उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा घटनाक्रम, जब जितेंद्र को उसके घर से ले जाया जाता है तो जितेंद्र का भी डीवीआर पुलिस द्वारा उतारा जाता है, जिसकी सीसीटीवी आपके बीच हमने भेजी है। और 2 दिन बाद उसका डीवीआर कोई अननोन व्यक्ति वापस दे जाता है। अर्बन स्टेट थाने में जितेंद्र द्वारा इसकी कंप्लेंट दी है। 2 दिन हो गए, एसपी ऑफिस ने कॉल करके कंफर्म कर लिया कि आपने कंप्लेंट दी है। अभी तक चोरी, टैंपरिंग विद एविडेंस और डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत उसके अंदर भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। कल हमारे पास गौरव सैनी के पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आई और उसके अंदर भी साफ दिखता है कि कोई भी वर्दी में नहीं था। सारे सिविल क्लोथ्स में लोग इसके घर के अंदर घुसते हैं। जब ये अपने कपड़े पहनने कमरे में जा रहा था तो इसके 7 साल के बच्चे के सामने वेपन निकालकर इसको अरेस्ट किया जाता है, जो कि पॉस्को एक्ट के तहत पर्चा बनता है। आज उसकी कंप्लेंट भी लोकल पुलिस चौकी में गौरव करेगी। जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, सोची समझी साजिश थी और इस सोची समझी साजिश के तहत पुलिस अपने आप को क्लीन चिट भी दे चुकी और जो कंप्लेंट हमने करी, मेरे द्वारा करेगी, मेरे स्टाफ द्वारा करेगी, अब तक उसके अंदर एफआईआर तक दर्ज ना होना, ये साफ दिखाता है कि नायब सैनी जी इन सारे लोगों को शय देने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के अंदर हमारी अर्जी मंजूर होगी और आज एफिडेविट के लिए एसपी को कह दिया गया है। 30 अगली तारीख है। लीगल लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, मगर आज हिसार जिले के साथियों के साथ जो सामाजिक तौर पर हमने छात्र हित की लड़ाई लड़नी है, उसके ऊपर चर्चा भी हुई और आगे की कार्रवाई भी हम तय करें। और ये आप सबको भी बता देता हूं कि मेरी किसी एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रोल रहा है या जो षड्यंत्र उन्हें रचना चाहा 16 तारीख की देर रात से लेके और 17 तारीख की दोपहर तक, उस सिस्टम को सुधारने का और जिस तरीके से एक घटना की साजिश रची गई उसका पर्दाफाश करने की लड़ाई को हम लड़ते रहे। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह देता हूं, ये मेरे 6 साथियों को जो प्रताड़ित किया गया, इनको भी पूरी तौर पर न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। ये बेगुनाह है, कोई ऐसा आरोप नहीं था कि आधी रात को बंदूक लोड कर 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 इनके घरों के अंदर से इनको अबडक्ट किया गया। इसके विरुद्ध में भी लीगल लड़ाई जो हमारे यहाँ लिटिगेशन लोकल कोर्ट में होनी है बीएनएस के माध्यम से, उसको भी हम आगे ले जाने का काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।